वेलकम टू चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम एडवोकेट तनुषा मिश्रा है और आप देख रहे हैं चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। जैसा कि आप सबको पता है, आज उत्तराखंड एपीओ की डेट आ चुकी है। ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि 21 नवंबर को उत्तराखंड एपीओ का एग्जाम है। 6 को इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो हमें अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर देनी चाहिए। तो उत्तराखंड एपीओ में हमारे 4 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, आईपीसी, सीआरपीसी, पुलिस एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट। तो हम आज सीआरपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है, उस टॉपिक का नाम है समन्स। अब समन्स तो के बारे में हम सबको कुछ ना कुछ जरूर पता होगा। जैसा कि मतलब अगर हम लॉ स्टूडेंट हैं तो हमें पता ही होगा, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर भी हमें पता होगा, और अगर हम इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना लॉ स्टूडेंट है ना जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमने अपनी कॉमन लाइफ में डे टू डे लाइफ में समन्स का नाम सुना होगा सबने दूसरे के मुंह से कि कोर्ट के सम्मन आए हैं, कोर्ट के सम्मन आए हैं। तो आज हम जानेंगे सम्मन क्या होता है। इन जनरल सम्मन इन्विटेशन होता है कोर्ट का कि अगर कोर्ट में किसी ने किसी के अगेंस्ट कोई मुकदमा कर दिया है, कोई केस फाइल कर दिया है, तो कोर्ट उसे कैसे बुलाएगा। तो इन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे टारगेट फॉर आईक्यू का एक पब्लिक नंबर है 7500110314 और इस नंबर पे आप एनी टाइम 24/7 कभी भी क्वेरी कर सकते हैं, थ्रू मैसेज, थ्रू कॉल एंड इसका टेलीग्राम ग्रुप भी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने टारगेट फॉर आईक्यू पे क्रैश कोर्स चला रखे हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स चला रखे हैं, जिसमें हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ पे मैं आपको सम्मन की एक समरी बताऊंगी और हम हमारे पेड कोर्स पे आपको डिटेल में बताएंगे और स्क्रीन नोट्स भी देंगे पीडीएफ फॉर्म में और क्वेश्चन आंसर भी देंगे। सो हम अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो सम्मन कहाँ पे दे रखा है, सीआरपीसी के चैप्टर 6A पार्ट 5 में दे रखा है, चैप्टर 6A पार्ट 5 में दे रखा है। यहाँ पे कितने सेक्शन की बात है, सेक्शन 61 टू सेक्शन 90 की, बट सम्मन्स की बात कहाँ की गई है, सेक्शन 61 टू सेक्शन 69। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉर्म्स ऑफ सम्मन क्या होते हैं। अच्छा, सम्मन जो होते हैं, कई सारे लोग होते हैं जिन लॉ बैकग्राउंड से नहीं है, उनके घर कोर्ट से नोटिस भी आ गया, मतलब ये सम्मन ही होता है। सम्मन क्यों मतलब सम्मन क्यों चाहते हैं आपको बताऊं। जैसे ये कोई ए है भाई साहब और ये बी है, इन्होंने इनके खिलाफ कोई मुकदमा कर दिया। अब इन भाई साहब को नहीं पता, बी भाई साहब को नहीं पता, तो ये तो आई नहीं है, फिर ए के फेवर में ऑर्डर हो जाएगा, है ना। तो कोर्ट सम्मन करती है। अब कितनी बार सम्मन हो सकते हैं, कोर्ट एक बार सम्मन करती है, इन प्रैक्टिकल पीएफआरसी की ऑर्डर करती है। ठीक है, कि मतलब सम्मन ही बोलते हैं, हम पढ़ते ही से सम्मन है, बट कोर्ट में वर्ड पीएफआरसी यूज होता है कि पीएफ के ऑर्डर करते हैं जैसा फर्स्ट डेट पे। सो यहाँ पे कोर्ट बी को सम्मन करेगी, बी उसको सम्मन को रिसीव करके कोर्ट में आएंगे, तो इन्होंने जो प्लेट दे रखा है ये भाई साहब उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, हर केस में सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, सम्मन जरूर किया जाता है, सम्मन करके ही अपोजिट पार्टी को हम बुलाते हैं कोर्ट में। सो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा जो टॉपिक है सेक्शन 61 किस चीज की बात करता है, सेक्शन 61 फॉर्म्स ऑफ सम्मन की बात करता है। फॉर्म्स ऑफ सम्मन कितने टाइप्स के होते हैं, तो सम्मन का कोई टाइप नहीं होता, सम्मन बेसिकली एक ही टाइप का होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन इशू करता है। बेसिकली हमारे माइंड में ये सवाल आता है कि सम्मन इशू कौन करता है, कि पुलिस वाले भी सम्मन इशू कर सकते हैं या कि कौन सम्मन इशू करता है। तो सम्मन हमेशा कोर्ट इशू करता है, पुलिस वालों कोर्ट वारंट भी इशू करता है, और लेके से कोई पुलिस वाला या फिर कोई पोस्टमैन जाता है, केस टू केस कैरी करता है कि सम्मन किस केस में किया गया है। सिविल केस में बेसिकली पोस्टमैन लेके ही जाता है सम्मन, ठीक है, जिसे हम प्यादा भी बोलते हैं हिंदी में। ओके, सो फॉर्म्स ऑफ सम्मन में सम्मन इशू कौन करता है, सेक्शन 61 में दे रखा है। तो इशूड बाय कोर्ट, ठीक है, किसके थ्रू इशू होता है ये बात क्लियर होगी, इशूड बाय कोर्ट। अब सम्मन कैसा होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, जैसा कि हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ सम्मन। सम्मन का जो फॉर्म होगा वो फॉर्म होगा शैल बी राइटिंग इन डुप्लीकेट साइन बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट। अब प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो जज साहब है उस कोर्ट के। एंड शैल बी राइटिंग, सम्मन हमेशा रिटर्न में होगा, इन डुप्लीकेट उसके साथ एक कॉपी होगी, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर उस कोर्ट के है उनकी मोहर लगेगी उस सम्मन पे कि कोर्ट से सम्मन आया है, सील होगा वो, ठीक है, साइन बाय ऑफ सच कोर्ट एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट, जिस कोर्ट से सम्मन गया है। फॉर एग्जांपल कोर्ट नंबर 252 से सम्मन गया है, कोर्ट नंबर 252 30 तारीख, तो उसमें कोर्ट नंबर 252 की मोहर लगेगी और उस पर लिखा होगा कोर्ट नंबर 252 आपको इतने बजे 10 बजे इस कोर्ट में हाजिर होना है। ठीक है, ये मतलब होता है सम्मन का। ये आपको समझ आ गया। प्री, यहाँ पे प्री के लिए 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है फॉर्म ऑफ सम्मन कहाँ दे रखा है, सेक्शन 61 में दे रखा है। फिर सम्मन कैसे आएगा, सम्मन का फॉर्म क्या है, तो शैल बी राइटिंग, आपको याद रखना है, पहला शैल बी राइटिंग होना चाहिए, साइन होना चाहिए, एंड
मुहर होनी चाहिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, शैल बी बेयर सील ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। 3 चीजें हो गई। तो ये आप याद रखना है, क्वेश्चन कई बार रिपीटेडली आया हुआ है, राजस्थान में भी आया है। नाउ अब हमारा जो सेकंड है वो बात करते हैं, यहाँ तो सम्मन इशू हो गए, यहाँ तो सम्मन का फॉर्म पढ़ लिया हमने। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सर्विस ऑफ सम्मन की। सम्मन सर्विस कैसे होगी सम्मन की, किस सेक्शन में दे रखा है, सेक्शन 62 टू सेक्शन 67 एंड सेक्शन 69। अब 68 में क्या है, हम आगे पढ़ते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज एंड तक देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ आपके मन में डाउट्स हैं या फिर वीडियो क्लियर नहीं है या वॉइस विजिबल नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक है सर्विस ऑफ सम्मन, जो सेक्शन 62 टू सेक्शन 67 है एंड सेक्शन 69 में है। अच्छा, सम्मन के साथ क्या क्या जाता है, सम्मन के साथ एक कोर्ट का सम्मन बन के जाता है, जिसमें लिखा होता है कि आपको इस डेट पे 10 बजे इस कोर्ट में पेश होना है। बट उसके साथ अगर किसी ने जो कंप्लेनेंट है, जो पिटिशनर है, उसने अगर सेक्शन 12 का केस कर रखा है अगेंस्ट हर इन लॉज, तो उसके साथ उस प्लेंट की कॉपी भी जाएगी, ताकि वो उस प्लेंट को पढ़ सके और अपना रिप्लाई विद इन 30 डेज फाइल कर सके, जिसे हम WS बोलते हैं, ठीक है। और क्रिमिनल केस में भी सेम यही होगा। अगर सेक्शन 125 का केस कर रखा है तो वो जो रिस्पोंडेंट्स होंगे वो उसको पढ़ सके, और उसको जो डिफेंडेंट होंगे, जो प्लेंटिव, डिफेंडेंट, कंप्लेनेंट, रिस्पोंडेंट, यही हम लिखते हैं अपोजिट पार्टी को। तो जो उसमें रेस्पोंडेंट्स होंगे वो उसका रिप्लाई तैयार कर सके, उसको पढ़ सके, एडवोकेट हायर कर सके, इसलिए हम सम्मन के साथ प्लेंट की कॉपी भी भेजते हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है सम्मन हाउ सर्व, सम्मन कैसे सर्व होगा, ठीक है। ये सबके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सम्मन हाउ सर्व कहाँ दे रखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62, मतलब कि सेक्शन 62 में दे रखा है कि सम्मन कैसे सर्व होगा। तो सम्मन कैसे सर्व होगा, आइए जानते हैं। सम्मन सर्व होगा, एवरी सम्मन शैल बी सर्व। अब जहाँ पे शैल वर्ड यूज है ना स्टूडेंट्स, शैल का मतलब होता है बिल्कुल मैंडेटरी। जैसे कि बेल, जब हम सेक्शन 438, 439 पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा होता है मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर है। बट जहाँ पे शैल यूज है वहाँ पे जज भी बाउंड है उस बेयर एक्ट से, जहाँ पे शैल वर्ड यूज है। सो यहाँ पे शैल वर्ड यूज हो रहा है। तो शैल का मतलब होता है बिल्कुल मैंडेटरी, बिल्कुल बाइंडिंग है ये। तो कौन सम्मन लेकर जाएगा, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में भी आता है। अब पुलिस ऑफिसर, सबसे पहले पुलिस ऑफिसर, ठीक है, क्रिमिनल केस में, और सिविल केस में पोस्टमैन, समझ गया। एंड सेकंड बी, बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, वही बात आ गई पोस्टमैन कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होगा जिसको सम्मन इशू किया गया होगा कि भाई आप लेकर जाओगे, तो वो लेकर जाएगा। बाय अदर पब्लिक सर्वेंट। अच्छा, सम्मन जो प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं, जैसे कि दिल्ली में ऐसा होता है कि कोर्ट जो है PFRC के ऑर्डर करता है और हम वो सेट फोटोकॉपी करा के, एक सेट 2 सेट फोटोकॉपी करा के, टिकट लगा के कोर्ट में दे आते हैं। फिर वो कोर्ट का काम है सील वील लगा के, मुहर लगा के, सम्मन बना के सर्व करना, ठीक है। सम्मन प्रैक्टिकली ऐसे ही सर्व होता है। बाकी और भी लोगों को पता होगा कि सम्मन कैसे बनाए जाते हैं, आई डोंट नो, बट दिल्ली में तो ऐसे ही होता है। तो सम्मन का यही प्रोसेस है कि प्लेंट की कॉपी भी जाएगी साथ में अपोजिट पार्टी को, जो भी अपोजिट पार्टी होगा उसको साथ में प्लेंट की कॉपी भी जाएगी। अगर लड़के ने सेक्शन 9 का केस कर रखा है और वो लड़की को बुला रहा है कोर्ट में, तब भी प्लेंट की कॉपी देगा। अगर कोई सिविल सूट है, जैसे कि परमानेंट इंजेक्शन है, मैंडेटरी इंजेक्शन है, उसमें भी प्लेंट की कॉपी जाएगी। कोई भी सूट है, कोई भी प्लेंट है, कोई भी केस है, तो उसके लिए सम्मन के साथ प्लेंट की कॉपी भी जाएगी, ओके। सो यहाँ पे बात आ गई। अब ये क्वेश्चन आपके पास आता है कि एवरी सम्मन शैल बी सर्व्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर, बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, और बाय अदर पब्लिक सर्वेंट, या फिर कोई और पब्लिक सर्वेंट, जैसे कि मैंने पोस्टमैन का एग्जांपल दिया। तो आपको ये तीनों ऑप्शन दे देंगे और नीचे दे देंगे कि नन ऑफ द अबव। तो जहां पे आपको तीनों ऑप्शन दिखे ना, बोथ A, B एंड C, वहां पे आपको टिक करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन, इसलिए मैंने आज ये टॉपिक उठाया। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है मेथड, सम्मन सर्व करने का मेथड क्या होगा। तो सम्मन शैल बी सर्व पर्सनली ऑन सम्मन पर्सन। अब सम्मन शैल बी सर्व पर्सनली ऑन सम्मन पर्सन। सम्मन पर्सन कौन होगा, जिस पर्सन के लिए सम्मन किया गया है। जैसे कि जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है, अब आप बार बार सोचिए मैम सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस का केस ही क्यों बता रही है, बिकॉज ये आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो इस केस से। यहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग ये वो ऐसे भी होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, जो एडवोकेट होंगे या फिर जिनके केसेस चल रहे होंगे कोर्ट में, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। इसलिए मैं
मतलब एक लेमैन की लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ कि जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है उसमें जैसे कि 5 पार्टीज होती हैं, सास, ननद, देवर, ससुर, सारे लोग, ठीक है, एंड हस्बैंड। तो कोर्ट सबसे पहले हस्बैंड को बुलाती है, हस्बैंड के लिए सम्मन करती है। तो इसलिए इसमें ये बोल रखा है कि सम्मन शैल बी सर्व्ड पर्सनली ऑन सम्मन पर्सन। जो भी सम्मन पर्सन होगा, R1 होगा, R2 होगा, मतलब रिस्पोंडेंट नंबर 1, रिस्पोंडेंट नंबर 2, तो उसको पर्सनली सम्मन दिया जाएगा। सीपीसी में ये दे रखा है कि मेल मेंबर को दिया जाएगा, वो एक अलग टॉपिक है। अगर आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रही हो तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगी। एंड सेकंड, 1 कॉपी ऑफ सम्मन शैल बी डिलीवर्ड ऑन द पर्सन सम्मन। एक कॉपी सम्मन की हमें उसे सर्व करनी है और उसकी रिसीविंग लेनी है कि हाँ उसे सम्मन सर्व हो चुके हैं, ठीक है। नाउ थर्ड आता है हमारा, एवरी पर्सन ऑन हुम summons is so served shall, if so required by the serving officer, sign or receipt therefore on the back of other duplicate। एक डुप्लीकेट का मतलब होता है कि कॉपी, प्लेट की एक डुप्लीकेट कॉपी, एक कॉपी कोर्ट में, ठीक है, उसके साथ एक कॉपी डुप्लीकेट। सम्मन के लिए भी 2 कॉपी जाती है। तो डुप्लीकेट वाला जो होता है उस पर जो सम्मन जिसने रिसीव किया है वो साइन कर देता है कि सम्मन रिसीव दिस डेट। ओके, ये बात हमारी हो गई। अब हम बात करते हैं, अब इसके बाद हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर हम सम्मन नहीं ले तो क्या होगा। अगर हम सम्मन कोर्ट से आ रहे हैं और सम्मन नहीं लेते हैं तो क्या होगा। तो ये अब हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आपके एक लाइक से हम बहुत मोटिवेट होते हैं। और टारगेट फॉर IQ पे हम क्रैश कोर्स भी चला रहे हैं, राजस्थान जुडिशरी के लिए, हरियाणा जुडिशरी के लिए एंड उत्तराखंड APO के लिए। तो आप इस नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं एनी टाइम 24/7, कभी भी आपको यहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी कल हम पढ़ेंगे कि अगर हम सम्मन नहीं लेते तो क्या होता है, कोर्ट से कितनी बार सम्मन आता है, कितनी बार हम नहीं लेते, फिर क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे होता है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।